घाटी में कश्मीरी हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? क्या आतंकियों के टारगेट पर थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना? आतंकियों की 15 घरों में टारगेट किलिंग की थी प्लानिंग। आतंकियों के निशाने पर हिंदू परिवार कब तक? आखिर क्यों किलिंग के समय पुरुषों को ही बनाया गया निशाना? क्या जम्मू कश्मीर की बीजेपी यूनिट है आतंकियों का टारगेट? मोदी सरकार ने देश के लिए नासूर बन चुके कश्मीर की समस्या को हल करने के लिए जब अनुच्छेद 370 को पूरे जम्मू कश्मीर से हटाया था तो इस उम्मीद से हटाया था कि न सिर्फ जम्मू बल्कि कश्मीर में भी 1980 जैसा माहौल वापस आएगा। अनुच्छेद 370 को हटाने के 3.5 साल बाद अब एक बार फिर कश्मीर पर बुरी नजर रखने वालों के बीच खलबली मची हुई है। उन्हें वहां शांति रास नहीं आ रही है और इसीलिए नए साल पर उन्होंने जम्मू कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार कर सीधा मोदी सरकार को चैलेंज किया है। लेकिन हम आपको इस वीडियो में जो बताने जा रहे हैं वो इससे भी खतरनाक है। आतंकियों के जो मंसूबे थे अगर वो कामयाब हो जाते तो न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे देश में आग लग सकती थी। इस हमले के साथ ही आतंकियों ने मोदी सरकार के खिलाफ जो खतरनाक प्लानिंग की थी वो वाकई इतनी खतरनाक थी जिसे सुनकर आप भी सिहर जाएंगे। जम्मू कश्मीर में राजौरी के गांव में सोमवार को आईडी विस्फोट हुआ, जहां रविवार को आतंकवादियों ने 3 हिंदू परिवारों को चुनकर अपना शिकार बनाया। आतंकियों की इस कायराना हरकत में 3 हिंदू परिवारों के 4 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। लेकिन उनकी प्लानिंग सिर्फ इतनी ही नहीं थी, बल्कि उनके मंसूबे इतने खतरनाक थे कि अगर उनके मंसूबे कामयाब हो जाते तो पूरे प्रदेश में हंगामा मच जाता। दरअसल उनके टारगेट पर जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना थे। जब राजौरी के डांगरी गांव में पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना पहुंचे थे, उसी समय शोक व्यक्त करने के लिए इकट्ठा हुए उन घरों में आतंकियों ने आईडी लगाया था, जिसके फटने से 2 बच्चियों की मौत और 6 लोग जख्मी हो गए। गनीमत ये रही कि प्रदर्शनकारियों ने रविंद्र रैना को डांगरी चौक पर ही रोक लिया था। देखिए, ये ढांगरी मेरा अपना गांव है। मैंने यहाँ 10 साल गुजारे हैं। ढांगरी हो, सरानू हो, पोठा हो, बल, अड़गी, दुलोड़ी हो, कलालकस, खा, जमोला, भिंडी, बडून हो, मुरादपुर, दलोगड़ा या डूंगी, नारियां, चिंगस का एरिया, रजौरी का एरिया हो, थन्ना मंडी, धराल, मंजाकोट, मेंढर, सुरनकोट, पुंछ हो, इस एरिए में 10 साल मैंने काम किया और हर घर में मैं रहा हूँ, हर घर का पानी मैंने पिया। मुझे बड़ी तकलीफ है। और ये नौजवान, ये बच्चे, आज 6 लाशें शमशान घाट में। ये जो जघन्य अपराध, महापाप पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया है, जमीन के पाताल से भी निकालकर सूद समेत इस नरसंहार का बदला हम लेंगे और हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई। गोली ये नहीं देखती है कि कौन हिंदू है तो कौन मुसलमान। गोली इंसान का कत्ल करती है। इंसानों का कत्ल बंद होना चाहिए। इसके लिए हर इंसान को एक होकर इस जंग के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। पाकिस्तान की इन साजिशों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना डांगरी चौक पर होने की वजह से उनकी जान बाल बाल बच गई। आतंकियों की आंखों में बीजेपी के वो नेता समेत रविंद्र रैना भी खटक रहे थे। आतंकी जानते थे कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना और तमाम नेता संवेदना जताने आएंगे। मौके का फायदा उठाकर आतंकियों ने टारगेट किए उन घरों के पास आईडी को लगाया। उनके मास्टर प्लानिंग के मुताबिक आईडी ब्लास्ट सोमवार की सुबह हुई, जब प्रदेश के सभी नेता घटनास्थल से जा चुके थे। लेकिन ये बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की किस्मत का करिश्मा था जो प्रदर्शनकारियों ने उन्हें डांगरी चौक पर ही रोक लिया, वरना आतंकियों की प्लानिंग का मेन मोटिव बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना समेत कई नेता और प्रदेश प्रशासन था, जो उनकी किस्मत से पलट गया। ये टारगेटेड किलिंग है, टारगेटेड किलिंग है। ढांगरी के लोग बड़े देशभक्त लोग हैं। ढांगरी के नौजवानों ने खुद वीडीसी के गने उठाकर यहाँ आतंकवादियों को मार मुकाया है। ढांगरी के फौजी हों जो रिटायर हैं या जो फौज में काम करने वाले लड़के हमारे, या यहाँ के जो नौजवान हैं। मैं खुद यहाँ 10 साल रहा हूँ। मैंने देखा इस पूरे दरिया की रैकी पेट्रोलिंग यहाँ के नौजवान करते थे। यहाँ का नौजवान दलेर और देशभक्त है। तिरंगा झंडा 15 अगस्त और 26 जनवरी को जहाँ जो जश्न होता है, कभी आके देखो यहाँ।
लेकिन बड़ा जुल्म किया है इन कायरों ने, रात के अंधेरे में छिप कर वार किया है। सामने से वार करते चीर के रख देते, हम इनको चिथड़े कर देते इनको जो आए थे, लेकिन पीठ पर रात के अंधेरे में महिलाओं को और बच्चों को निशाना बनाया है। और ये सोचते हैं कि बच्चों को और गरीबों को, घर में जो मंदिर में पूजा के लिए जा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, उनको निशाना बना के इन्होंने बहादुरी दिखाई है। जमीन के पाताल से भी निकाल के सूद समेत इस नरसंहार का बदला हम लेंगे। नए साल पर हुआ आतंकी हमला मोदी सरकार को सीधा एक चैलेंज है। अपने दूसरे कार्यकाल में पीएम मोदी ने अपने सबसे खास सिपहसालार और गृह मंत्री अमित शाह को 70 साल से चल रही जम्मू कश्मीर की समस्या को हल करने का जिम्मा सौंपा है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने फैसलों से उन्हें कभी निराश भी नहीं किया। यही वजह है कि आज कश्मीर में आने वाले टूरिस्टों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है और नौजवानों के हाथों से पत्थर छूट गया है। लेकिन ये सब कश्मीर के दुश्मनों को रास नहीं आ रहा है। इस हमले के बाद मोदी सरकार ने जिस तरह से त्वरित कार्रवाई की और एनआईए को जांच का जिम्मा सौंपा, यकीन मानिए इससे आतंकियों पर आखिरी चोट लगनी तय है। इस पर आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल जंक्शन को सब्सक्राइब करें।